शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी को कुछ करने का मौका मिला और प्रिंसिपल सर ने ये हमको शुभ अवसर दिया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि प्रिंसिपल सर 2 शब्द कहकर बच्चों का मार्गदर्शन करें। दिवस के शुभ अवसर पर एक श्लोक यहाँ देना चाहूँगा आशीर्वाद के साथ कि ईशावास्य इदं सर्वं सर्वं च यत्किंचिताम तेन तक्तेन भुजिथामा घृतं कश्यसितम। ये पूरी सृष्टि जो बनाई हुई ईश्वर की है उसका उपभोग हमको त्याग पूर्वक करना है। इस शिक्षक दिवस पर हम सभी शपथ लेते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर या आने वाले समय में जो हमारी प्रकृति जो दिख रही है उसमें कोई कमी आए, क्योंकि हमारा जीवन उससे जुड़ा हुआ है। और शिक्षक के रूप में प्रकृति से भी हम सीखते हैं, हम किताबों से सीखते हैं, हम गुरुओं से सीखते हैं। तो सभी का सम्मान हमको करना है और इस पर्यावरण को बचाना है। तो उसके लिए हमको जो उसका उपभोग करना है वो त्याग पूर्वक करना है। और ऐसे मनीषी जिसके नाम पर यह दिवस मनाया जाता है, भारत की विभूति रहे हैं, भारत रत्न विजेता रहे हैं, भारत सरकार ने उनको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है। और यह दिवस केवल शिक्षक हित के लिए नहीं दिया जाता है, इस शिक्षक हित के साथ साथ विद्यार्थी का हित जुड़ा हुआ है, राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ है, पूरी समष्टि का हित जुड़ा हुआ है। इस के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। बहुत बहुत आशीष सबको। हमारे बीच उपस्थित सभी हमारे शिक्षक एवं प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आज आपको पता है, आज हम लोग एक बहुत ही शुभ अवसर पर जो कोई शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उसी को मनाने के लिए उपलब्ध है। अब हम क्या बताएं, ज्यादा नहीं, बस इतना बताएंगे कि शिक्षक की वह भूमिका होती है कि वह चाहे तो एक मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को जो है शिखर पे बैठा सकता है। शिक्षक की जो भूमिका है वह हम जो है जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक हमेशा उन्हीं के दिए गए उपदेशों पर जो है हम आगे निश्चित बढ़ सकते हैं। और जो यह पर्व है वह हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव पर भी मनाया जाता है, जो कि एक आदर्श शिक्षक थे। एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो अपने शिष्य को इस अंधकारमयी दुनिया से प्रकाश की तरफ पहुंचा दे। तो शिक्षक की भूमिका बहुत ही अहम है, इसलिए जो है हम उनके जो है सम्मान करें। और शिक्षक जो हमें शिक्षा देते हैं वही नहीं, हमें जहाँ कहीं भी जो जिस रूप में, चाहे वो हमारे माता पिता हो, भाई हो, हमारे जो है गांव के बुजुर्ग हो, जो हमको अच्छी दिशा में ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, वह हमारे शिक्षक हैं, जो है हमेशा हमको जो है सम्मान से जो है देखना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सभी वरिष्ठ शिक्षकगण, प्यारे छात्र छात्राओं, आज जो है हम बहुत ही पावन जो है एक तरह से यह पर्व की तरह है, भारत के जो है महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग यह शिक्षक दिवस मना रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में शिक्षक के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। लंबे समय तक उन्होंने शिक्षक की भूमिका में रहते हुए शिक्षण का कार्य किया था। उनके जो है पूरा जीवन बहुत ही शालीनता पूर्वक रहा। वह जो है समाज के एक मार्गदर्शक की भूमिका में उन्होंने बताया कि शिक्षक जो है एक समाज का मार्गदर्शक होता है। वह जो है जैसा चाहता है समाज वैसा ही बनता है। अतः जो है वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान समय में विविध प्रकार की बुराइयां समाज में फैलने लगी हैं। विविध प्रकार के जो है मोबाइल में विविध प्रकार की चीज़ें जो है
गलत चीज़ें जो है प्रचारित हो रही हैं, अतः शिक्षा का भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है कि शिक्षक जो है अब बच्चों को जो है सही मार्गदर्शन करें और जो है उन बुराइयों से बच्चों को बचाया जाए। अतः जो है हम तो यही कहेंगे कि बच्चों जो है अपने लिए कहा जाता है कि शिक्षा जो है, एक जो शिक्षक जो है दिया जाता है वो एक शेरनी का दूध की तरह होता है, अगर जो पीता है वो दहाड़ता है। अगर तुम भी अगर शिक्षा को अच्छे से अगर लोगे, अगर प्राप्त करोगे, तो एक दिन तुम जाकर संसद में भी दहाड़ोगे और देश के ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में तुम्हारा नाम होगा और अपने गुरु का नाम करोगे और इस देश का नाम करोगे। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, सभी बड़े गुरुवर, शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें, प्यारे बच्चों और बच्चियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं कि आज शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, मैंने सुबह भी बताया था, एक बार फिर परिचय में देता हूं कि एक शिक्षक थे। शिक्षक से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और बाद में भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जो आज भी देश विदेश में बहुत लाखों मिलियंस में पढ़ी जाती हैं। और उन्हीं के दिवस पर चूंकि उनकी प्रेरणा शिक्षक को, एक शिक्षक जो सर्वोच्च मुकाम पे जो पहुंचता है, उस मुकाम पर पहुंचने वाले वो शिक्षक थे। उन्होंने बहुतों को प्रेरित किया, बहुतों के प्रेरणा स्रोत रहे। उन्हीं के यादगार पल में हम आज शिक्षक दिवस मनाते हैं और उनके तरफ से और पूरे विद्यालय की तरफ से आप सभी को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आचार्य जी, वरिष्ठ शिक्षक श्री ब्रह्मा सिंह जी, अन्य सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं बहनें, अन्य विद्यालय के कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय के इस कक्ष में उपस्थित हुए हैं। आप लोग जानते ही हो कि डॉक्टर, देखो मैं जीवन परिचय, आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं लेकिन शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, माता का नाम सीतांबा, और उनके परिवार की स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं थी। फिर भी उनके पिता बहुत ज्ञानी थे, तो उनको ज्ञानी और विद्वान के नाम से भी लोग पुकारते थे। उनके पुत्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे वह ऊंचाइयों के शिखर पर चढ़ते चले गए। शिखर पर चढ़ने के बाद मद्रास के सेंट मेरियल कॉलेज से उन्होंने जो है सबसे पहले अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसके बाद कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी जो है उन्होंने शिक्षक की भूमिका निभाई। उसके बाद आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। सन 1939 से लेकर के 1948 ईस्वी तक। उसके बाद योग्यता के शिखर पर चढ़ते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पर भी वह पद को आसीन किए। उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति के पद को आसीन किए। इसलिए भारतीय संस्कृति के संवाहक, शिक्षाविद, महान दार्शनिक, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न की उपाधि से सन 1954 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इस तरह से वह राष्ट्र के लिए अपनी विद्वता के माध्यम से
सभी लोगों को जो है दार्शनिक शिक्षा का ज्ञान देते हुए आगे बढ़ने का जो है सबको प्रशय देते रहे। इसी कारण बहुत दिनों के बाद एक लंबी बीमारी के कारण जो है वो चेन्नई में जो है 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को उनका निधन हो गया। लेकिन वो जब थे तो उनके साथियों ने कहा कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जन्मदिन ही मनाना है तो आप एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, और तभी से हम शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते हैं। वह प्रथा सन 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुई, जिसको आज तक हम मनाते चलते चले आ रहे हैं। और मैं इसी के साथ आप लोगों को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भी जो है इस काम में अपना योगदान देकर सबका सम्मान बढ़ाया। हम आपका भी सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। बढ़ जाइए। उनके याद में हम 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बतौर शिक्षक उन्होंने लगभग 40 वर्षों से अधिक की सेवा दी। आज का दिन के और सभी शिक्षकों के सम्मान में आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जहां माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, वहीं हम शिक्षकगण उनके जीवन को आकार देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और जीवन में उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने में हम अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। विद्यार्थी जीवन का शिक्षक नींव होता है। उन्नीस सौ 54 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाना अपने भारत देश में इसकी शुरुआत हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था कि पूरी दुनिया एक विद्यालय है, जहां से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एक बार कुछ लोग, उनके शिष्य कुछ लोग उनके पास गए और उनसे उनका जन्मदिन मनाने के संबंध में उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे जन्मदिन को अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। तभी से अपने देश में स्कूल और कॉलेजों में 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी
भारतीय संस्कृत के संवाहक, प्रख्यात विद्वान, महान दार्शनिक थे। प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी शिक्षकगण तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि तुम अपने अध्ययन में खूब तरक्की करो, खूब ऊंचाइयां प्राप्त करो। इसलिए अंत में आशीर्वाद स्वरूप चंद लाइनों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर विद्यालय के परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं सभी सम्मानित शिक्षक साथी, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को आज जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग क्यों आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं। देखिए, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको भारत का सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त था, पेशे से एक शिक्षक होते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और सुचितापूर्ण राजनीति करते हुए, मैंने वो दार्शनिक थे और जाने माने दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। एक शिक्षक के साथ साथ देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना एक शिक्षक के लिए गर्व की बात थी और बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद भी तमाम लोगों का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। हम लोग 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं। ऐसे तमाम जयंतियाँ आप लोग समय समय पर मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के पुराने शिष्य जो थे, उनसे उनके जन्मदिवस पर मिलने पहुँचे और कहे कि गुरुदेव, हम लोग आपका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं। उन्होंने बड़े हृदय का परिचय देते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा जन्मदिन आप न मनाएं, अगर वास्तव में आप लोग हमारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो इसको आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तब से हम लोग इस पावन पर्व को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं, वो राष्ट्रपति तक पहुंचे। राष्ट्रपति दिवस के रूप में भी मना सकते थे, लेकिन चूंकि वह आदर्श शिक्षक थे और राजनीति में आने के बाद भी अपना वही आदर्श प्रस्तुत करते रहे। देखिए, शिक्षक को आचार्य भी कहा जाता है। आचार्य इसीलिए कहा जाता है, विद्वान कोई भी हो सकता है, ज्ञानी कोई भी हो सकता है, आचार्य हर कोई नहीं हो सकता है। आचार्य वही होगा जिसके पास विद्वता के साथ साथ आचरण भी हो, और जब उसके पास वो आचरण और विद्या दोनों होगी तब वो आचार्य होता है। और उन्होंने इस आचार्यत्व को प्रदर्शित किया। जिस पद पर भी रहे वह अपने पद और दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। इसीलिए आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप लोगों को भी आज गर्वान्वित महसूस हो रहा होगा कि ऐसे महापुरुष का हम जन्मदिवस मना रहे हैं। और हमको यह ध्यान रखना होगा कि भविष्य में ये शिक्षक जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हर स्टूडेंट का कोई न कोई शिक्षक आदर्श होता है। राधाकृष्णन जी न सिर्फ आप लोगों के आदर्श हैं, बल्कि हम लोगों के लिए भी एक आदर्श हैं। हम लोग भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। आप भी चाहे जिसको भी अपना शिक्षक मानते हों, समझते हों, हम उम्मीद करेंगे कि आज के दिन आप संकल्प लेंगे कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम राष्ट्र को एक नई दिशा देंगे। देखिए, शिक्षक समाज में मानव मूल्यों को स्थापित करने वाला सबसे बड़ा आधार स्तंभ होता है और राष्ट्र के नव निर्माण में
यूँ कहिए कि सृजनकर्ता होता है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक उसको शिक्षा देता है। भविष्य में बागडोर देश की जिसके कंधों पर होती है, निश्चित रूप से शिक्षक ही दिशा देता है। समाज में आप देखते होंगे, समाज में शिक्षक एक आदर्श, एक आइडियल के रूप में होता है। आम लोग कोई गलती करते हैं तो उसको क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन शिक्षक गलती करता है तो सबके जुबान पे कई शब्द आता होगा कि शिक्षक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से हमने एक जो बात कही है आपको कि शिक्षक ज्ञान विद्वता के साथ साथ आचरण भी उसका उसी कोटि का होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी उस आचरण को ग्रहण करेंगे। भविष्य में आप भी शिक्षक, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और तमाम क्षेत्र जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, राधा कृष्णन जी को अपना आदर्श मानते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय यशस्वी प्रधानाचार्य और उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपका शिक्षक दिवस पर बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि मन से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और अपने नाम, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करिए, है ना। धन्यवाद। लेकिन फिर भी शिक्षक दिवस के दिन आप लोग का उत्साह देख करके हम सभी शिक्षकों को बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अपने शिक्षकों का कितना सम्मान करते हो, कितना उन्हें प्यार करते हो। आप सभी की मम्मी सुबह आपको तैयार करके भेजती है कि आप पढ़ने जाओगे, है ना, और आप भी कितना भागम भाग में जल्दी जल्दी उठ के तैयार होते हो। इतनी इतनी दूर से तुम लोग आते हो उठ करके, कितनी मेहनत से आते हो, किस लिए? पढ़ने के लिए। और टीचर यहाँ पे क्यों खड़ा है? पढ़ाने के लिए। जैसे तुम लोग सोचते हो ना कि हमको अच्छा स्कूल मिले, अच्छी कोचिंग मिले, अच्छा टीचर मिले, तो ठीक वैसे ही बेटा टीचर भी सोचता है कि हमको पढ़ने वाले अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिले। अगर बच्चा अच्छा होता है, जितने उत्साह से पढ़ता है ना, टीचर उतने ही डबल उत्साह से बच्चों को पढ़ाता है। तो ऐसे ही पढ़ोगे ना? प्रॉमिस करो, जहां तक पढ़ोगे वहां तक। ओके, थैंक यू। संस्कृत के श्लोक से इस ऋषि मैं मानता हूं, उनको महात्मा मानता हूं, संत मानता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहने का तात्पर्य जो दिख रहा है, जो हम लोग हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। पूर्ण केवल ईश्वर है, ईश्वर की रचनाएं हैं। हम गुरुओं के साथ आकर के जब मिलते हैं गुरु के साथ, तो हम थोड़ा सा उधर अग्रसर हो जाते हैं, पूर्णता की ओर जाते हैं। पूर्ण तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास रहता है कि हम श्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त करें। और ऐसे विद्वान इस देश के द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके। उनका ये आज 5 सितंबर जन्मदिवस के रूप में बच्चे मना रहे हैं, खुश हैं सब। अब तुम ही बताओ कि ये केक अच्छा है कि ये अच्छा है? अगर केक अच्छा है, वो कहाँ से चल के आ गया? निश्चित रूप से वो हमारे भारतीय दर्शन का हिस्सा नहीं है, वो पश्चिम के देशों से चल कर के आया। वो संस्कृत, विकृत संस्कृति, उसी तरफ हम जा रहे हैं। हम उनकी चीज़ों को ले रहे हैं, वो हमारी चीज़ों को ले रहे हैं। ये परिवर्तन जो दिख रहा है हमारे देश में, हमारे हिंदुत्व को, हमारे हिंदू दर्शन को, हमारे सनातन धर्म को वो आघात पहुंचाने वाला है। हमारा वेशभूषा, अगर उनकी वेशभूषा हम पहनते हैं तो निश्चित रूप से कल्चरल चेंज जो हो रहा है वो हम लोगों को नुकसानदेह है। वह क्योंकि भारतीय जो प्रकृति है, भारतीय जो है जलवायु है, वो उस तरह के परिधान को अलाउ नहीं करती है। हम उधर जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, यहाँ का गौरव जो था वो बाद में वहाँ मिला है। लेकिन हम लोगों के कुछ कमियां रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाए। एक शंकराचार्य जी का नाम सुनने में आता है, सभी लोग जानते हैं, तुम भी जान लो। वो
दक्षिण से चल करके उत्तर तक पूरे भारत को उन्होंने एक दर्शन दिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्यों पढ़े जी? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उन्होंने कहा ये जगत जो दिख रहा है वो असली नहीं है, केवल अगर असली कोई है तो वो ईश्वर है। और आजकल तो देख रहे हो राजनीति में इसकी विकृत मानसिकता के लोग ऐसे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं हिंदुत्व को ही हम खत्म करेंगे, हिंदू दर्शन को हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते हो ठीक है, तुम ठेकेदार नहीं हो उस चीज को ढोने के लिए, लेकर के समाज को बरगलाने के लिए। ये सनातनी व्यवस्था जो है हमारी है, वो जो चल रही है, हम मंदिर में क्यों जाते हैं? वहाँ से हमको ज्ञान मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, हमको एक सीख मिलती है कि गुरु के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर हमको चलना है और हम अपने जीवन को अच्छा बनाना है। और गुरु, अभी पांडे जी ने कहा है कि गु और रू वही व्यक्ति है जो अंधकार से तुमको प्रकाश की ओर ले जा सकता है। अभी राजीव जी ने कहा कि आचार्य, ऐसा गुरु जिसका आचरण भी अच्छा हो, वो आचार्य है। वो माँ के रूप में है, या शिक्षक के रूप में है, या समाज में कोई तुमको दे रहा है, या प्रकृति हमारी दिख रही है, या हमारे शास्त्र जो दिख रहे हैं, या परमेश्वर दिखता है। ये सब हमारे शिक्षक हैं, हमको दिशा देते हैं, हमको सीख देते हैं वो, और उससे हमारा आचरण में परिवर्तन होता है। हम पढ़ते इसीलिए हैं कि हम समाज के अच्छे नागरिक बन जाएं। हम समय से पहले जगह, समय से पहले उस पर आकर के काम करें। विद्यालय का टाइम जो है 7:50 का टाइम है, आते आते हम सब बच्चे जो है 8:30 बजा देते हैं। परिवर्तन आया है, लेकिन अभी जो परिवर्तन दिखना चाहिए वो परिवर्तन वो अभी दिख नहीं रहा है। कि 7:50 की हमारी प्रार्थना की घंटी है, तो सभी बच्चे जिस दिन हमारे विद्यालय में आ जाएंगे प्रार्थना स्थल पर, मानेंगे तब जाकर के कि शिक्षकों का ज्ञान तुम्हारे ऊपर असर उसका हो गया है और कर रहा है, तुम्हारे आचरण में परिवर्तन हुआ है, तुम संस्कारवान बनकर के आए हो, संस्कारवान बनकर के आगे बढ़ रहे हो और अच्छे नागरिक बन रहे हो, तब माना जाएगा।